अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स बाय तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, कुछ सवालात हुए हैं, उनके जवाब दे देते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारा केस का क्या बना। हमने आपसे ये कहा था कि ज़फ़र सादिक साहब आएंगे और वो अपना ब्रीफिंग देंगे हमें, वो बराह रास्त हमारे वो चैनल पे, लेकिन वो भी अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। लेकिन अभी तक जो अपडेट मेरे पास है, इस वक्त तक कोई फिक्स नहीं हुई डेट, और गालिबन डेट फिक्स ना होने की वजह जो है वो इंतखाबात हैं। और नेशनल बैंक के जो राजा साहब हैं वो भी, चूँकि ये पेंशनर्स के वकील साहब वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो अब मुश्किल लग रहा है कि ये इससे पहले, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा देर नहीं है। 8 फरवरी में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मामूलात जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, और फिर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बनेगा। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशन से मैं कहूँगा कि फ़िलहाल जो है ना वो आप इंतज़ार करें। और नाज़रीन, पीटीसीएल की अगर हम बात करें तो ये कोई साहब हैं, उन्होंने ये मियाँ इजहार साबिर, ये इनकी आप बात ज़रा सुन लें। अगरचे कुछ पेंशनर साथी एक दूसरे से वो उलझते रहते हैं, लेकिन ये देखें आप, ये मत देखिए कि कौन कह रहा है, ये बल्कि देखें कि क्या कह रहा है। इन्होंने बड़ी वैलिड बात की है और मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जारी करदा कॉज लिस्ट के मुताबिक पीटीसीएल पेंशनर्स के केस 30 जनवरी को मुकर्रर कर दिए गए हैं। पेंशनर्स को ये बात जहन में रखना होगी कि ये कॉज लिस्ट हतमी नहीं है, हो सकता है कि 1-2 दिन का कोई तखीर इसमें आए। लेकिन उन्होंने फिर उम्मीद का इजहार किया कि इनकी सुनवाई ज़रूर होगी इंशाल्लाह। तो मैं पीटीसीएल के पेंशनर्स के साथ खड़ा हूँ ऑफ कोर्स। और अब जो है अलमदार रजा साहब और दूसरे दूसरे लोगों का एक अपने ग्रुप में जो है वो रब्ता उसी तरह ही रहता है जिस तरह पीटीसीएल के, लेकिन वो ये हमेशा इश्यूज़ पे बात करते हैं ईओबीआई के पेंशनर्स। ये मैंने इनका जो है ना ये देखा है। और कभी वो मतीन भाई को अलमदार साहब कर रहे हैं, कभी अलमदार साहब मतीन साहब को कर रहे हैं, लेकिन मौजू से बाहर नहीं होते। और अब मैं ईओबीआई के हवाले से जनाब चेयरमैन साहब जो है आपके असफर शमीम साहब, उनका मैसेज देना आपको जो है वो मैं बेहतर समझता हूँ। कई साल से ग्रुप ओल्ड एज सहूलियात बहाल करने के लिए मेहनत कर रहा है। इस दौरान पता नहीं कितने बूढ़े इंतज़ार में खालिक हकीकी से जा मिले। ये पैगाम नौजवानों के लिए है जो आज से 30 या 35 साल बाद इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। मैं एक नाकारा बूढ़ा हूँ जो किसी भी वक्त मट्टी के अंदर डंप कर दिया जाऊंगा। हाँ, मगर मैंने मुल्क लूटते हुए टूटते हुए देखा। भुट्टो का ज़माना, कम्युनिज्म का अरूज और जवाल, सर्द जंग, ज़ियाउल हक का तवील तरीन जबर भी। मैं ऐन जवानी में यही समझता था कि हमारे मसाइल की वजह ये बूढ़े हैं, ये नकारा और नाकाम लोग हैं। तब्दीली हम नौजवान लेकर आएंगे, और इस तब्दीली के लिए हमने सिद्के दिल से कोशिश भी की मगर नाकाम रहे। पिछला सारा ज़माना मेरी आंखों में फ़िल्म की तरह चलता है। जब मैं गौर करता हूँ कि आखिर क्यों हम नाकाम रहे तो इसकी कई वजूहत मिलती है, मगर सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये थी कि हमने मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश तो की, मगर इस तब्दीली की इब्तदा खुद अपने आप से शुरू नहीं की। हमने कोशिश की कि दूसरों को तब्दील किया जाए और रिजल्ट आपके सामने है। मैं नौजवानों से मोहब्बत, मेरी नौजवानों से मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नौजवान हम बुढ़ों से हर फील्ड में बेहतर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये माशरे में मस्बत तब्दीली लाने में कामयाब होंगे, बशमूल माशरे के इन बुजुर्ग अफराद के लिए जिनकी बदौलत बरकतें हैं, मस्जिदें आबाद हैं, घर की रौनकें आबाद हैं। नहीं तो 30 साल बाद ये भी मेरी तरह डंप होकर रह जाएंगे। नौजवानों, आज अपने अंदर तब्दीली लाएंगे तो कल उनकी औलाद सुख में रहेगी। ये बहुत वैलिड मैसेज है। और सबसे पहले तो मैं ब्रदर अजफर शमीम साहब से कहूँगा कि
आप अपने अज़म में जवान हैं, बुढ़ापा मुसल्लत करने से ज़्यादा आता है। और दूसरा इन्होंने जो कहा है कि तब्दीली के हवाले से, वो उस बात से हम मुत्तफिक हैं कि अपने आप पे वो करो। मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी बहुत टॉप के मज़ाह निगार थे, और गालिबा आपके कराची से ही ताल्लुक़ था उनका। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, गालिबा ज़रगुज़श्त में वो उनका एक फ़िक्रा है जो मैं अक्सर, लोग उलमाए कराम और दीगर को कोट करते हैं और करना बेहतर होता है, लेकिन मुझे उनका एक फ़िक्रा पसंद है, वो मैं अक्सर कोट करता हूँ। उनका ये कहना है कि अगर आप ठान लें कि मैंने अपना एहतसाब शुरू कर देना है और आप अपने एहतसाब पर अमल दरामद कर दें, इस तरह के मिलते हुए जो फ़िक्रे थे, बहुत अरसा पहले बुक पढ़ी थी, और अगर आप एहतसाब करने में कामयाब हो जाएं तो उसका मतलब यह है कि मुआशरे से एक बदमाश का खात्मा हो गया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मज़ीद ख़बरों के लिए हम आपको अगली उसमें बताएंगे। आजकल चूँकि वो मामला चल रहे हैं इलेक्शन के भी, और कुछ हमारे इश्यूज़ भी हैं, तो उस तरफ भी तवज्जो है, लेकिन एक वीडियो लाजमी तौर पर PTCL और दीगर पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ के हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर बनाऊँ। इजाज़त दीजिए, अपनी राय से नवाजें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।